अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 502 मिड टर्म क्विज़ प्रिपरेशंस के हवाले से पहली वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें इस चीज़ का ख्याल किया गया है कि सिर्फ पास पेपर ही को ना मद्देनज़र रखा जाए, बल्कि आपकी बुक में से, हैंड आउट में से जो मुमकिन तौर पे क्विज़ बन सकते हैं उन्हें वहाँ से हासिल किया जाए और आपके सामने पेश किया जाए, ताकि अगर पास पेपर आप में से कुछ नहीं भी आते तो आप आसानी से इन क्विज़ को पढ़ के अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अपना पहला क्विज़ जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम के इंट्रोडक्शन से मैंने पहले कुछ सवालात लिए हैं। जैसे कि पहला सवाल है, द वर्ड एल्गोरिथम्स कम फ्राम। जो लफ्ज़ है एल्गोरिथम वो कहाँ से हासिल हुआ? तो लफ्ज़ एल्गोरिथम जो है वो मुस्लिम ऑथर अबू जाफ़र मोहम्मद बिन इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी से हासिल किया गया। मच ऑफ द अल ख्वारिज़मी वर्क वाज, उसने कितना, उसका जो मोस्टली काम था वो क्या था? वो था रिटन अ बुक। उसने किताब लिखी जो कि अलजबर के नाम से मशहूर हुई। तो उसके बाद है अल ख्वारिज़मी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डैश ऑफ हिज टाइम। उसका जो मोस्ट जो टाइम था वो कहाँ पे उसने सर्व किया? तो वो मैथमेटिशियन था। फिर मैंने डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम में से कुछ सवालों को हासिल किया। N dash is any well-defined computational procedure that takes some value or a set of the value as an input and produce some value or a set of the value as an output। तो उसका आंसर हमारा बनता है algorithm। algorithm की डेफिनेशन में ये भी आता है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड algorithm। An algorithm is a dash of the computational step that transfers the input into a output। तो सीक्वेंस ऑफ द कंप्यूटेशनल स्टेप्स बनेगा इसका आंसर। इसी तरह एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग की तरफ जब हम आए तो वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले। जैसे कि अनलाइक अ प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम इज डैश विच इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन और कंपाइलर। यानी प्रोग्राम की निस्बत जो है एल्गोरिथम जो है वो मैथमेटिकल एंटिटी है जो कि मखसूस है मैथ के लिए, जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती कंपाइलिंग लैंग्वेज की, मशीन की या फिर कंपाइलर्स की। टू बी ए कंप्लीट एल्गोरिथम डिज़ाइनर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ डैश वेल। अगर आप कंप्यूटेशनल या एल्गोरिथम डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं तो आपको मदरसे ज़ाइल चीज़ों के बारे में इल्म होना ज़रूरी है, जैसे प्रोग्रामिंग एंड मशीन इश्यूज़ के बारे में। उसके बाद सवाल है जी, हाउ मैनी टाइप ऑफ द इश्यूज इन एल्गोरिथम्स डिज़ाइनिंग? तो इसका आंसर है 2, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो dash issue involve an element such as how does one coordinate the effort of many programmers working on a single piece of the software, and how does one establish that a complex programming system satisfy its various requirements। अगर इस तरह का बने तो उसमें आंसर हम फिट करेंगे मैक्रो। A great deal of the programming effort on most complex software system consists of the elements whose programming is a fairly mundane। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट, डाटा कन्वर्जन्स, एरर चेकिंग और रिपोर्ट जनरेशंस वगैरह। इसी तरह हम आ जाते हैं अपने माइक्रो इशू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व हाउ बेस्ट टू डील विद दिस स्मॉल क्रिटिकल सेक्शंस। अब जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शंस का जिक्र होगा तो हमारा क्या होगा? माइक्रो होगा। Important for a success of the overall project is that the code written in the most efficient यानी डैश मैनर। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की ओवरऑल इम्पोर्टेंस को चेक करना चाहते हैं तो उसका जो कोड है वो एफिशिएंट मैनर में पॉसिबल होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशंस इश्यूज में से फिर मैंने कुछ सवालों को हासिल किया कि नेम ऑफ द फास्ट एल्गोरिथम्स आर हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। अगर ऑल का ऑप्शन मौजूद होगा तो हम कह देंगे कि ऑल। डैश इज़ द फास्टेस्ट ऑन द virtual and modern machine because of the
परस्पेक्टिव ऑफ द लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस। तो वो हमारा आंसर बनेगा क्विक सॉर्ट के हवाले से। बट द डिफरेंस बिटवीन द हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड अ क्विक सॉर्ट आर, जो इनके दरमियान डिफरेंस पाया जाता है इन तमाम सॉर्ट्स के दरमियान, वो स्मॉल अबाउट 10 to 20% होता है इन रनिंग टाइम में। यानी जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो 10 to 20% है जब आप इनको रन करेंगे या अब इन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। एनालिसिस algorithms, good algorithm based on dash for a measuring algorithms, यानी जो गुड algorithm होगा वो आपका क्राइटेरिया पे बेस करेगा। ब्रूट फोर्स algorithms, a point P is said to be a dominate। अब लफ्ज़ डोमिनेट के बारे में भी अलहदा से हमारा क्विज बन सकता है, लेकिन इस तरह से भी आ सकता है कि आप डोमिनेट किसको कहेंगे। डोमिनेट वो होगा जब पी जो है, पी का फर्स्ट एलिमेंट एक्स छोटा होगा क्यू के फर्स्ट एलिमेंट से, और पी का सेकंड एलिमेंट वाई छोटा होगा क्यू के एलिमेंट वाई से। तो हम उसे कहेंगे कि पी हमारा क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट वो पॉइंट है जो कि किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए या जिसे अडॉप्ट करने के लिए हम अपना मेयार मुकर्रर करेंगे। गिवन अ सेट ऑफ द एन पॉइंट, हमारे पास पॉइंट्स हैं पी, पी वन, पी टू, पी एन तक जाएगा। डैश अ पॉइंट इज सेट टू बी अ मैक्सिमल इफ इट इज़ नॉट डोमिनेट बाय आर दैट अदर पॉइंट इन पी। तो इसे इसका आंसर हमारे पास बनता है टू स्पेस। रनिंग टाइम एनालिसिस, बेसिक पर्पस ऑफ रनिंग टाइम एनालिसिस इज डैश, यानी इसका बेसिक पर्पस क्या है, तो बेसिक पर्पस है मेजरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। इन डैश वी विल आल्सो कंसर्न अबाउट द स्पेस। रनिंग टाइम एनालिसिस में हम किस चीज़ पे कंसर्न करते हैं, तो हम बेसिकली कंसर्न करते हैं स्पेस के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम, जो कि एल्गोरिथम को ज़रूरत पड़ती है। टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड अपॉन द डैश, जो इम्प्लीमेंटेशन है एल्गोरिथम की वो किस पे डिपेंड कर रही है, कंप्यूटर स्पीड पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, या ऑप्टिमाइजेशन बाय कंपाइलर्स के ऊपर। इन अ ब्रूट फोर्स टू डायमेंशनल मैक्सिमम एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम measuring बाय डैश, टू डायमेंशंस मैक्सिमम में जो ब्रूट फोर्स को यूज़ करते हुए हम रनिंग टाइम को हासिल करते हैं, तो उसमें क्या फार्मूला होता है, उसमें होता है जी काउंट द नंबर ऑफ द एग्जीक्यूटेड स्टेप of the piezo code, or count the number of the times an element of P is exceed, or the number of the comparison that are performed. Different input of the same size may result in different running time। आगे मैंने इसकी वजाहत भी कर दी कि ये डिफरेंट इनपुट अगर सेम साइज़ में हो तो उनमें डिफरेंट टाइम क्यों होता है रनिंग टाइम, तो डिपेंड करता है हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम्स की तरफ। Two criteria for the measuring a running times are worst case time and the average case time। worst case time का जो फार्मूला है वो है, अगर हमें ये कहा जाए कि ये measuring फार्मूला किसका है, तो हम कहेंगे worst case time का, क्योंकि इसमें बताया गया है कि t यानी worst of n इज इक्वल टू मैक्स टी आई, और जिसकी बेस जो है बार n दिया गया है। The maximum running time over all legal input of the size n, let I denoted an input instance, let I bar denoted its length, and let t I denoted the running time of the algorithm on the input, then worst। यानी कि एक तो तरीक़ाकार मैंने ये बताया कि फार्मूला दिया हुआ होगा और आपने बताना होगा कि ये किसका फार्मूला है। दूसरा ये है कि उसकी डेफिनेशन दी हुई होगी और आपने बताना होगा कि उसका फार्मूला इनमें से कौन सा है। तो ये फार्मूला हम वहाँ से सिलेक्ट करके बताएंगे कि ये इसका फार्मूला है। एवरेज रनिंग टाइम ओवरऑल इनपुट ऑफ द साइज इज कॉल्ड। अब दूसरा जो है हमारे पास क्या था, एवरेज केस था,
तो उसकी डेफिनेशन में से मैंने निकाला कि एवरेज रनिंग टाइम ओवरऑल इनपुट ऑफ द साइज एंड इज कॉल्ड एवरेज केस टाइम। लेट पी आई डिनोटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग दिस इनपुट। अब देखें यहाँ पे और इसमें फ़र्क है बेसिकली प्रोबेबिलिटी के लफ्ज़ का। सीइंग इनपुट वेटेड सम ऑफ द रनिंग, या वेटेड सम ऑफ द रनिंग भी आ गया, विद द वेट बीइंग द प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड एवरेज केस टाइम। इसी तरह टी एन का ये फार्मूला भी मौजूद होगा, और अगर फार्मूला दे के हमसे कहा जाए कि बताएं ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो फिर हम बताएंगे कि ये एवरेज केस टाइम का फार्मूला है। तो जी स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा पहला जो पेज था प्रिपरेशंस का वो कंप्लीट हुआ। और कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेसन के साथ पेज के साथ आपके पास हाजिर होंगे, और कोशिश करेंगे कि हम अपने क्विज़ को इसी तरह से हल कर लें, बजाय इसके कि हम पास पेपर के चक्कर में पढ़ें और हमें बातें समझ भी ना आए, तो हम इनको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं डाउनलोड लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहें तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं।